We're serving up a winner for breakfast, lunch, or dinner on our cooking show. The cooking show, it's the cooking show. Cooking, everybody's looking. Cooking show, it's our cooking show. हेलो यर्स, जैसा कि आप जानते हैं कुकिंग शो की इस श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं अमृत आहार की। अमृत आहार का मतलब है अनकुक्ड फूड, बिना पका हुआ खाना। इस तरह के भोजन में आते हैं सभी तरह के नट्स, रसदार फल, कच्ची सब्जियां और स्प्राउटेड दालें। इसमें हम कुछ सीड्स भी इंक्लूड करते हैं जिनको हम स्प्राउट कर लेते हैं, जैसे मेथी दाना, तिल आदि। तो अब हम देखते हैं इस अमृत आहार के क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला जो फायदा अमृत आहार का ये है कि इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स पूरी मात्रा में मौजूद होते हैं, क्योंकि इसको हम नेचुरल फॉर्म में खाते हैं। और इसका दूसरा फायदा ये है कि इसमें प्राणिक शक्ति बहुत होती है, वाइटल लाइफ फोर्स एनर्जी। इसलिए ये खाना हमें स्फूर्ति प्रदान करता है। इसको खाकर हम एक्टिव और अलाइव रहते हैं और इसको खाने के बाद हम बहुत हल्का महसूस करते हैं, हमें नींद नहीं आती। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट फायदा इस आहार का है वो ये है कि ये आपके आइडियल बॉडी वेट को मेंटेन रखता है। तो अगर आप वजन घटाना चाहते हैं या अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं तो अमृत आहार का सेवन कीजिए। इस आहार से आपका वेट बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा, जितना आपको आपकी हाइट और आपकी एज के हिसाब से चाहिए। इस बारे में मैं आपको एक बात ये बताना चाहूँगी कि जो कुकिंग प्रोसेस है उसमें हमारे सारे पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। फिर वो चाहे किसी तरह का भी कुकिंग प्रोसेस हो, चाहे बॉइलिंग, स्टीमिंग, डीप फ्राइंग, स्टर फ्राइंग या कोई और प्रोसेस जिसमें हम खाने को गर्म करते हैं। जब हम सब्जी काट कर उसको अच्छी तरह भून लेते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं बचता। इनफैक्ट व्हाट वी ईट इज जस्ट द रेसिड्यू। और उसको डाइजेस्ट करने के लिए और बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए बॉडी को बहुत समय लगता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करना चाहते हैं, बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो आइए मेरे साथ हम एक पूरा डिनर तैयार करेंगे अमृत आहार का। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको 2 तरह की ड्रिंक सिखाई और एक सैलेड हमने सीखा। अब इस एपिसोड में हम लोग 3 और तरह की डिशेस बनाएंगे अमृत आहार की। तो डिनर में सबसे पहले हम सोचते हैं कि रायता कौन सा बनाएं। तो आइए हम सीखते हैं पालक रायता। इसमें हम 2 कप दही डालते हैं। उसके बाद ये खजूर है, ये एक नेचुरल स्वीटनर है और इसमें आयरन बहुत होता है। और इसको हमने सीड्स निकाल के बारीक काट लिया है। और 10-12 पत्ते हम पालक के लेते हैं, उसको नमक के पानी में थोड़ी देर भिगोना है क्योंकि हमने उसको कच्चा खाना है। और फिर हम उसको काटेंगे नहीं, क्योंकि चॉपिंग से भी बहुत से न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं। तो हम उसको बिट साइज पीसेस में तोड़ लेते हैं और वो हम दही में मिलाएंगे। और इसके साथ हम जो एक और चीज़ मिलाते हैं वो है लिनसीड्स। इसमें बहुत कैल्शियम होता है। अब इसका पाउडर हमने बना लिया है लिनसीड्स का। और फिर जीरे को भून के उसको हमने पीसा है और स्वाद के अनुसार नमक डालना है और ब्लैक पेपर पिसी हुई। ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के हम ये पालक रायता बनाते हैं। तो अब हम 2 कप दही लेंगे। इसमें हम ये कटी हुई डेट्स डालेंगे और पालक के पत्ते डालेंगे। 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, स्वाद के अनुसार सॉल्ट और 1/2 टीस्पून लिनसीड पाउडर हम डाल रहे हैं। और इसको अब अच्छी तरह हम मैश करेंगे।
इसको हम थोड़ी देर पहले बना के रखेंगे, क्योंकि हाफ एन आवर इसको फ्रिज में रखना ज़रूरी है, तब ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाती हैं। तो ये आपका पौष्टिक रायता तैयार है। तो रायता तो हमारा बन गया। अब आप जानते हैं कि डिनर में राइस की एक डिश बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है, तो हम बनाएंगे अब पोहा भेल। ये है पोहा, ये ब्राउन राइस का पोहा है। मैं थोड़ा ब्राउन राइस के बारे में आपको बता देती हूँ। ये अनपॉलिश्ड राइस होता है। जो असली न्यूट्रिशन राइस का है वो उसकी आउटर लेयर में होता है, लेकिन उस आउटर लेयर को निकाल के उसको पॉलिश करके उसको वाइट राइस बनाया जाता है, और उसमें कोई भी न्यूट्रिशन बचता नहीं है, सिर्फ स्टार्च रह जाता है। तो ये ब्राउन राइस में विटामिन बी और अदर न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स बहुत मात्रा में होते हैं। तो हमने वो ब्राउन राइस का पोहा लिया है, और इस राइस को आप कुकर में अच्छी तरह बना सकते हैं। लेकिन इस पोहे को हमने बिल्कुल पकाया नहीं है। इसको 1 कप पोहे को हमने थोड़ा पानी में हिलाते हुए धोया है, क्योंकि जब उसको मसल के चावल को धोते हैं तो उसका न्यूट्रिशन चला जाता है। तो इसको हिलाते हुए धो के थोड़ी देर के लिए जस्ट 5 मिनट्स सोक इट इन वाटर, और उसके बाद आप इसको छलनी में निकाल दीजिए। तो ये आपका तैयार है अब हमारी डिश बनाने के लिए। इसमें हमने बहुत सी सब्जियां डाली हैं, जैसे हम पुलाव बनाते हैं तो उसमें सब्जियां डालते हैं, लेकिन इसमें सारी सब्जियां कच्ची हैं। सबसे पहले हम इसमें ग्रेटेड कैरेट डालेंगे। कैरेट में आपको पता है विटामिन ए बहुत होता है। उसके बाद हमने बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाली इसमें, और फिर इसमें हमने मूंग स्प्राउट्स डालेंगे। जब हम दालों को स्प्राउट कर लेते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, वो एक वेजिटेबल बन जाती है। इसलिए इन दालों को जब हम पकाते भी हैं तो वो एक विसल में पूरी तरह से पक जाती हैं, और उनकी जो पौष्टिकता है वो 300 टाइम्स बढ़ जाती है दालों की। इसलिए हर दाल को, जब हम लंच में दाल जो खाते हैं उसको अगर आप 12 घंटे भिगो दीजिए और उसके बाद 12 घंटे बारीक कपड़े में टांग दीजिए, तो उसकी पौष्टिकता बहुत बढ़ जाती है, और वो वैसे ही डाइजेस्ट होगी जैसे एक सब्जी डाइजेस्ट होती है। तो इसमें हमने थोड़ी सी मूंग स्प्राउट डाली है, और उसके बाद हमने इसमें बीट रूट डालेंगे। बीट रूट में बहुत मात्रा में आयरन होता है। और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून जिंजर जूस डालेंगे। इसको आप जिंजर को ग्रेट कर लें, और उसके बाद हाथ से आप उसका जूस निकाल सकते हैं, और उस जिंजर को आप किसी सब्जी में डाल सकते हैं। और इसमें हमने थोड़ा सा 1 टीस्पून हम लेमन जूस डालेंगे, और जीरा, भुना हुआ जीरा, और नमक, और थोड़ी सी चीनी स्वाद के हिसाब से, जैसा भी आप पसंद करें। इन सबको मिला के और उसके ऊपर हम धनिया पत्ता से इसको सजा देंगे। तो जैसा आप जानते हैं, अमृत आहार को बनाने में कोई भी एफर्ट नहीं लगता। हम अब सिर्फ इन सारी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और ये डिश हमारी तैयार है। सबसे पहले हम पोहा डालेंगे, उसमें हम कैप्सिकम मिलाएंगे, बीट रूट डालेंगे, ग्रेटेड कैरेट और ग्रेटेड कोकोनट। इस खाने में कोकोनट की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम किसी तरह का ऑयल इस्तेमाल नहीं करते, और कोकोनट में नेचुरल ऑयल बहुत होता है, और स्वाद में भी ये बहुत अच्छा होता है। तो इसको हम कोकोनट डाल दिया। अब हम इसमें थोड़ी सी मूंग स्प्राउट डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक, भुना जीरा, काली मिर्च,
थोड़ी सी शुगर, 1 टीस्पून जिंजर जूस, स्वाद के अनुसार। अगर आप तीखा चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डाल लीजिए। और फिर हम इसमें डालेंगे लेमन। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये रंग बिरंगी हमारी पोहा भेल की डिश तैयार हो गई। देखिए नेचुरल कलर सब्जियों के कितने सुंदर लग रहे हैं। अब इसको हम धनिया पत्ता से सजा देंगे। तो ये लीजिए हमारी डिश तैयार है, पोहा भेल। तो व्यूअर्स, हमने रायता बना लिया और हमने राइस की डिश बना ली। अब हम बनाएंगे एक सब्जी, पीज एंड बीन्स। इसके लिए हमें चाहिए कुछ सब्जियां और कुछ फ्रूट्स। तो सबसे पहले हमने गाजर को बारीक काट लिया और फिर हमने ये टेंडर फ्रेंच बीन्स ली और उनको बारीक काट लिया। 5-6 बीन्स बहुत हैं। और फिर इसमें हमने मटर को स्टीम किया है। आप प्रेशर कुकर में नीचे थोड़ा सा पानी डालिए, ऊपर छलनी लगाइए और एक कंटेनर में आप मटर रख दीजिए और बस आधी विसल में वो बहुत बढ़िया हो जाते हैं। उसमें नमक नहीं डालना, तो उसका कलर ऐसा मेंटेन रहता है, फिर ग्रीन होते हैं। और एक आलू हमने इसी तरह से स्टीम कर लिया और उसके बारीक टुकड़े कर लिए। अब इसमें हमने स्प्राउटेड मेथी दाना डाला है। ये मेथी दाना जब स्प्राउट हो जाता है तो इसका कड़वापन चला जाता है और इसकी पौष्टिकता बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा इसमें हम एक एप्पल छीलकर अच्छी तरह और उसको काट कर डालेंगे और पाइनएप्पल में जो ऊपर कांटे होते हैं उनको हम निकाल देंगे और उसके बाद उसको बारीक टुकड़ों में करके हम आधा पाइनएप्पल लेंगे। इसके अलावा कुछ मसाले हम इसमें डालेंगे। ये है सरसों पाउडर, मस्टर्ड पाउडर, इसका फ्लेवर इसमें बड़ा अच्छा आता है। भुना जीरा, काली मिर्च और थोड़ी सी इसमें हमने शुगर डाली है। मैं इस शुगर के बारे में आपको बताऊंगी। ये ब्राउन शुगर है और ये सल्फर फ्री होती है, इसलिए जो गुड़ के फायदे हैं, गुड़ में बहुत आयरन होता है, वही फायदे इस शुगर में हैं। इसको हमने पाउडर कर लिया और 1 चम्मच शुगर हम इसमें डालेंगे इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए। तो आपको पता ही है, अमृत आहार में आपको कुछ खास करना नहीं होता है। जब गेस्ट आए उसी समय आप जस्ट मिक्सिंग कर सकते हैं। तो हम सारी चीज़ों को मिलाएंगे। सबसे पहले हमने पाइनएप्पल लिया, एप्पल, गाजर, बीन्स, मटर डालेंगे। आप सब चीजें तैयार करके रखें, जब आपके गेस्ट आए तभी आप मिला के उसी समय सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा मेथी दाना इसमें हम डालेंगे फ्लेवर के लिए, थोड़ी सी काली मिर्च, नमक,
इसमें आप थोड़ी सी चीनी 1.5 चम्मच या 2 चम्मच आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं और हम आधा चम्मच मस्टर्ड पाउडर डालेंगे। अब इसमें हम दही मिलाएंगे। ये थिक कर्ड होना चाहिए। अगर दही आपका गाढ़ा नहीं है तो आप उसको थोड़ी देर कपड़े में टांग सकते हैं, जिससे वो क्रीमी उसकी कंसिस्टेंसी बन जाती है। और फिर इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह मिलाएंगे। तो ये आपकी डिश तैयार है, जो दिखने में सुंदर है और स्वाद में भी बहुत बढ़िया है। इसको हम गार्निश पुदीने के पत्ते से करेंगे। पुदीने का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस डिश में। इसको सजाने के लिए हम लेट्यूस लीव्स लेंगे। इन लीव्स को हम चारों तरफ लगा देंगे, जिससे कि आपके गेस्ट आपकी प्रेजेंटेशन से खुश हो जाएं। तो ये रही आपकी पीज एंड बीन्स की डिश। तो व्यूअर्स, आज हमने 3 डिशेस बनाई, पालक रायता, पीज एंड बीन्स और पोहा भेल। अब तीसरा जो एपिसोड होगा अमृत आहार का, वो लास्ट एपिसोड होगा और उसमें हम 3 और डिशेस सीखेंगे। एक डिश हम मेन कोर्स की बनाएंगे, उसमें स्प्राउट कॉम्बो, और 2 स्वीट डिशेस बनाएंगे, फ्रूट पंच और बीटरूट हलवा। थैंक यू।